नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का क्या उनकी पार्टी ने नाम रख दिया या चर्चा कर दी कि अब नीतीश कुमार के पास ऑफ़र पे ऑफ़र आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से जहां एक तरफ उथल पुथल मचा हुआ था, वहीं नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के ऑफ़र के साथ साथ और भी कई ऑफ़र आने लगे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार को वॉच कर रही है और इसके साथ ही उनके संबंधों पर भी पूरी निगाह लगाए हुए है। जहां एक तरफ एनडीए को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी, उस बीच में अचानक से प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के, मटेरियल को लेकर के जो चर्चाएं छिड़ी जनता दल यूनाइटेड के अंदर, उसके बाद से बिहार की राजनीति में अचानक से एक बड़ा चर्चा का विषय छिड़ गया है। इस चर्चा के विषय में जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब इस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तो 2034 तक किसी भी वैकेंसी से इनकार कर दिया है। खास करके प्रधानमंत्री पद के वैकेंसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर के जहां एक तरफ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वहीं आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने इस पूरे मामले पर जब भारत लाइव से बातचीत किया तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो आदमी से बिहार नहीं संभल रहा हो, बिहार के विकास को अवरुद्ध कर दिया हो, ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री के दावेदारी में जाते हैं तो उनके पास आधार क्या है, बेस क्या है। बोलने के लिए किसी के मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन इतना ही ज़्यादा उनको अगर प्रधानमंत्री बनने का शौक़ है तो उससे अच्छा है कि एक सीट खाली है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री का सीट तो खाली नहीं है, लेकिन एक सीट है राष्ट्रपति का जो कि अफ़गानिस्तान में खाली हुआ है, उसमें जाकर के नीतीश कुमार अपना भाग्य आजमा सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने भारत लाइव के साथ बातचीत के दौरान। ये तो बहुत दिन से चर्चा चल रही है पीएम मटेरियल का। अब कौन सा मटेरियल है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जिस मटेरियल से बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार का क्राइम नहीं रुक रहा है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, और जहाँ इतना जात पात हो रहा है और इस राज्य में आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, वो आदमी अगर उनके पार्टी के लोग कोई सोचते हैं कि पीएम मटेरियल है तो खुलासा करना चाहिए कि आखिर कौन सा मटेरियल है जो पीएम के मटेरियल है। जो तीसरे नंबर की पार्टी हैं बिहार में, वो अगर सोचता है कि हम पीएम मटेरियल हैं तो ये तो हास्यास्पद है और इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये बहुत दिनों से और खबरों में बने रहने के लिए टीटीएम गिरी लोग कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे घर पर भी लोग आते हैं, तेजस्वी यादव भी कभी आते हैं, कभी बड़े नेता भी आते हैं, तो बड़ा आदमी बनता है विचार से ना, अपने काम से। जो आदमी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है, बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। कल पशुपति पारस सीएम नीतीश से मिलने गए, लगता है कि मतलब सीएम नीतीश अपनी तरफ उनको खींचने वाले हैं। अब तो उनका बयान भी आपने देखा होगा कि यहाँ देश में कोई वैकेंसी नहीं है और इनको इस सब विचारों को छोड़ना चाहिए। तो यही बात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।